नमस्कार आप सबों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम फिर लेकर के आए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो टाइप है वो 17 टाइप है और 17 टाइप में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग आराम से करेंगे और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मोड में समझते हुए करेंगे। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस टाइप पर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा आपको क्वेश्चन करना है, कीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहता है एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यह बर्तन किसी द्रव से भरा है। इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो ऐसे कितने बोतलों की आवश्यकता हो। मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि एक बर्तन जो है वो अर्धगोलाकार है ना। एक बर्तन जो है वो अर्धगोलाकार है और वो पानी से, समझ जाइए, किसी लिक्विड से, पानी से भरा हुआ है ना। पानी से वो भरा हुआ है ना। तो जब पानी से भरा हुआ है तो क्या आप ऐसा नल खोल दिए होंगे? नहीं, वो बोतलों की संख्या पूछा है तो यानी किसी बोतल से आप रखे होंगे, है ना, रखे होंगे, है ना। तो कई बार रखे हैं वो बताना है, जो कितने कई बार बोतल से आप उसमें पानी डाले हैं। अर्धगोलाकार बर्तन में जो है, ये बर्तन से कई बार इस बोतल से आप इसमें पानी डाले हैं, ये पूछा है कि कितनी बार डाले हैं ये बता दीजिए, ठीक है। जिसमें से इसका जो ये जो इसका ऊंचाई है और अर्ध व्यास जो है इसका दे रखा है एक बोतल का, है ना। तो एक बोतल का दे रखा है तो हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि जो बोतल होगा वो x होगा, n होगा, p होगा, है ना। जो बोतल को इस अर्धकार गोलाकार को भर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ देखिए हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, है ना। तो यहाँ देख लीजिए बोतल को हम ऐसा बना लिए, बेलनाकार ना बोतल होता है भैया, बेलनाकार ना हो। तो ये अर्धकार है, ये भरा हुआ है अर्धकार, ये जो बर्तन है अर्धगोलाकार, ये किसी द्रव से भरा हुआ है, पूरा भरा है ना। जब ये पूरा भरा है मेरे प्यारे भाई, ये जब पूरा भरा है तो मेरे प्यारे भाई इसका त्रिज्या भी होगा त्रिज्या। क्या इसका त्रिज्या नहीं होगा? इसका भी त्रिज्या होगा, इसका भी ऊंचाई होगा। तो हाँ भाई, हमको इसका क्या दिया है? ऊंचाई दे दिया है। कितना? इसका ऊंचाई दे दिया है कितना? इसका ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दे दिया है। इसका जो व्यास दिया है मेरे प्यारे भाई 2r, वो दिया है 3 और इसका r निकाल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 3/2 होगा, सो r हो जाएगा। अब यहां देखिए इसका हम लोग को r दे रखा है 9 सेंटीमीटर, बस हम लोग निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। जितना इस अर्ध गोलाकार का जितना आयतन होगा उतना ही ना भारा होगा भाई मेरे। तो हम कह सकते हैं जो इसका जो अर्ध गोलाकार का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके एक क्षेत्रफल बराबर कर लेंगे, एस कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब बराबर कर लेंगे इसके एक आयत के। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, है ना। बराबर में हम करेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये r क्यूब। तो यानी r की जगह पर हम इसका 9 सेंटीमीटर त्रिज्या रख सकते हैं। तो 9 गुना 9 बराबर कर लीजिए r स्क्वायर। तो r आप निकाले हुए हैं 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए, और इसका h कितना है? 4 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ, है ना। अब एक काम कीजिए मेरे प्यारे भाई, वो कितना है वो मालूम नहीं तो कह दीजिए ना n बोतल होगा। बोतलों की संख्या जो होगा वो n बोतलों की संख्या होगा। बस हम लोग इसी को काट पीट करेंगे, आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2/3 गुना 9 बराबर हो जाएगा 3×3 9, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 4 और n तो है, ये है बट गुना में, ठीक है। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुना 9 6 54। यानी यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो n की जो संख्या होगा, बोतलों की जो संख्या होगा वो 54 हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिएगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर 54 आ जाता है। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा क्या।
देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आया, उसको कीजिए कीजिए कीजिए, क्वेश्चन कीजिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहता है एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं बराबर है ना। उसके बाद बोला क्या है, यदि इनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ये बताना। तो देखिए इधर हम लोग बनाएंगे, ये क्या है, एक अर्ध है और एक शंकु है ना। फिर वही बात है, एक अर्ध गोला है, अर्धकार बर्तन है ना, और एक क्या है, एक शंकु है ना, एक शंकु। क्वेश्चन में बोला क्या है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में ये बात बोल रखा है, क्वेश्चन में ये हम लोग को बात बोल रखा है कि इसका जो आर है ना, इसके आर के बराबर है, तो इसका ऊंचाई भी तो होगा, इसका भी ऊंचाई होगा, है ना। तो देखिएगा उसके बाद क्या है, आगे बोलता है यदि इनकी ऊंचाइयों भी समान हो, तो बोल रहे यार इसका आर है ना, ये भी आर हो जाएगा। यहां इसको एल कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एल नहीं शायद बताया। तो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, हम लोग निकाल लेंगे, है कि ना। देखिए तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आप बराबर करेंगे, अनुपात बोला है ना, अनुपात बोला है तो अनुपात में ले लीजिए इसको, है ना। अब इसका जो वक्र का, शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। हम जैसे इसको अनुपात लेंगे ना तो ये कटना स्टार्ट कंफर्म है, तो यहां हो जाएगा 2 आर स्क्वायर। एक काम कीजिए ना, आर से ई आर को काट लीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 आर है ना, 1 आर बच जाएगा, और ये हो जाएगा एल। तो मेरे प्यारे भाई एल हम लोग ऐसा ही रखेंगे, नहीं, हम लोग एल का मान निकालेंगे। तो आपको मालूम है पाइथागोरस चर्चा को याद पाइएगा, एल बराबर होता है मेरे प्यारे भाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एच जो है वो आर है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, आर स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। यानी एल बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, रूट है तो 1 आर बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आर रूट 2। तो एल के जगह पर क्या आया, आर रूट 2, तो एल के जगह पर रख लीजिए आर रूट 2। ये आर से आर कट जाएगा क्योंकि ये अनुपात में ना है। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे भाई, हम इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और यहां अनुपात रूट 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रूट 2 ये रूट 2 कट जाएगा, यहां पे जो फाइनल आंसर होगा रूट 2 अनुपात 1 जो होगा, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बढ़ते हैं, है क्या, रुकेंगे तो काम चलेगा। देखिए वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, धातु की 2 गोलाकार गेंदे ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगुना है, ए तथा बी के आयतनों का अनुपात क्या है। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया। देखिए क्वेश्चन कहता है कि धातु की 2 गोलाकार गेंदे ए तथा बी, जिस तरह कहता है उस तरह चलिए ना, ए तथा बी है। उसके बाद बोला है ए का व्यास बी के व्यास से दुगुना है, ए का जो व्यास है बी के व्यास से क्या है, दुगुना है। अगर इसको आप 2r मान लें, सपोज, अरे व्यास 2r ना होता है, ये 2r है तो क्या है, दुगुना है, दुगुनी 4r है, ये कंफर्म, ठीक। यहां तो समझ में आएगा, लेकिन ये क्या है भैया मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, व्यास है। ध्यान दिमाग में रखिएगा, ई वाले बात को दिमाग में रखिएगा कि हम लोग व्यास लिखे, त्रिज्या नहीं लिखे। त्रिज्या लिखेंगे तो इसको आधा करके लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला है, इनके आयतनों का अनुपात। तो क्या आपको गोला का आयतन मालूम नहीं है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात बोला है ना, तो अनुपात लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर इसका भी तो होगा आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां देखिए मेरे प्यारे भाई ये दोनों तो कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, तो ये दोनों को तो हम लोग काट छपट लेंगे, तो बस काट लीजिए ना, काट लीजिए, अनुपात में है। यहां पे क्या होगा, यहां पे आर क्यूब, तो आर क्यूब है तो आप क्या कीजिए ना, इसको रख लीजिए। जब इसको रखिएगा मेरे प्यारे भाई,
जब इसको रखिएगा तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद क्या होगा 4/2, उसके बाद r का क्यूब अनुपात, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा इसका r ना, तो 2r ये हो जाएगा क्यूब। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट जाता है, इसको आधा कर लीजिए तब ना ये r होगा। अरे भैया ये व्यास है, ये भी व्यास था, अब इसको हम r2 से भाग कर दिए तब जाके व्यास त्रिज्या में गया। तो जब से इसको 2 से भाग कीजिएगा तो 2 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2r, जब इसको क्यूब कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, 8r क्यूब, यहाँ अनुपात होगा और ये हो जाएगा r क्यूब, ये r क्यूब ये r क्यूब अनुपात में कट जाएगा। यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा 8 अनुपात, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा आपके स्क्रीन पर, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन कीजिए, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए ना, काहे के लिए कंजूसी करते। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। पूछा क्या है आपसे, ध्यान रखिए, पूछा आपसे क्या है, आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल पूछा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। तो मैं मेरे प्यारे भाई आपको तो ये क्वेश्चन का हुलिया चेंज कर दीजिएगा ना, हुलिया चेंज कर दीजिएगा। ये पूछा क्या है, ये पूछा क्या है ये बताना। तो ये पूछा है ना, ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग लगा लेंगे, चादर का क्षेत्रफल होगा उतना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या किया, यहां पे हमने लोहे का एक चादर रख दिया, हमने यहां पे एक लोहे का चादर रखा। ठीक, लोहे का चादर रखा, इस छोर को हम उठा करके, इस छोर को उठा करके हम ऐसा मोड़ दें, ऐसा मोड़ दें, ऐसा ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे करके बन जाएगा, बन जाएगा, ऐसा बनेगा, बनेगा। तो जब ये बनेगा तो इसका ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, वृत्तन होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई ये शंकु का जैसा है मेरे प्यारे भाई, तो हम इसको पाई आर कह सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये शंकु ना है। तो यहां से यहां तक अगर हम लोग इसको, इसका आयतन देख ले तो कितना हो जाएगा, पाई आर एल, क्या हो जाएगा, प्लस पाई आर। अब मेरे प्यारे भाई यहां से जो कुछ कमन करेंगे वो कर लेंगे कमन, क्यों नहीं। तो यहां से देखिए पाई आर है, यहां भी पाई आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर कमन करेंगे, दो आर है, यहां से एक आर बच गया और यहां से आर कमन है, एल बच गया है। बस हम लोग इस पर मान रखेंगे, बहुत जल्दी आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ये बोला है ना, ये बोला है जिससे 14 सेंटीमीटर ऊंचा, तो इसका जो ऊंचाई है मेरे प्यारे भाई वो 24 है, इसका जो आर है 7 है, तो हम लिख सकते इसका एल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को याद करके। तो देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 9 6 15, हाथ में 1 7 5 12, हाथ में 1 5 1 6, ये रूट के अंडर होगा 6 से 25, रूट से बाहर निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं जो एल का मान होगा वो 25 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एल का मान रखेंगे, एच का मान रखेंगे, ठीक है, जो मन रहा है वो रख लिया। तो यहां पे क्या होगा 22/7, पाई का मान हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 7 हो जाएगा, और इंटू के अंदर क्या है तो 7 प्लस एल का मान कितना आया है 25 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सोल्व। अब हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22, और इसको आप ऐड कीजिएगा तो 7 5 12 यानी 32। अब यहां से गुना कर लीजिए, यहां से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 में 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 8 चौकी 32, 8 8 तिरकी 24,
4, लास्ट में 4 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में लास्ट में 4 है। हाँ, सी नंबर में देखिए आपको 704 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी नंबर हो जाता है, ऐसा लिख लीजिए आप, वर्ग सेंटीमीटर। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 704 वर्ग सेंटीमीटर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर।